हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का बात स्टार्ट कर। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था वो विजिंग के साथ डील को फाइनल कर चुका था और वो लोग डील वगैरह फाइनल कर लेते हैं। और वहीं विजिंग को अब वांगजी पे शक होने लगता है, क्योंकि वांगजी ने जब विजिंग को टच किया था, पहले तो विजिंग ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, बट हाँ अब विजिंग को ऐसा लग रहा था जो विजिंग को इंसान टॉर्चर कर रहा है, बार बार आके ये पागलपन वाली हरकतें कर रहा है, वो इंसान वांगजी है, कोई और नहीं। और ये सब होने की वजह से विजिंग को अजीब लग रहा था। विजिंग बस अभी रात को सो चुका था एंड वही वांगजी वो एक घर में गया था, पुराना घर जो कि पूरा बर्न हो चुका था। बट हाँ फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उस घर को जो है ना वो फिर से रेनोवेट कराया जा रहा है। अब वांगजी आराम से सो चुका था। नेक्स्ट डे होता है, वांगजी उठता है, रेडी होता है एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ी वांगजी आज पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि आज वांगजी आने वाला था। बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था और तैयारियां होना स्टार्ट हो चुकी थी। वांगजी उठता है, रेडी होके नीचे आता है। लैंस सेजन बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे और न्यूज़ चेक कर रहे थे। वांगजी आता और बोलता गग। लैंस सेजन बोलते वांगजी कैसे हो तुम, गुड मॉर्निंग। वांगजी बोलता गुड मॉर्निंग गग, कैसा चल रहा है सब। वो बोलते एकदम मस्त वांगजी, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज फिर शाम को पार्टी है, नाइट को। वांगजी बोलता हाँ गग अब जियांग्स को झटका देने का टाइम तो आ चुका है ना। देखना सबकी दुनिया हिल जाएगी। वो बोलते हैं सही कहा, बट वांगजी तुम क्या सच में चाहते हो, मतलब अब तुम अपना फेस रिवील करना चाहते हो। ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और बोलता है काका चाहता तो नहीं था, बट अब क्या करूं, अब कितने दिन तक ऐसे चुप के रहे। तो चेहरा तो सामने आना चाहिए ना हमारा, पता चलना चाहिए लैंस कौन है। वांगजी को देख के लैंस सेजन बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, बट वांगजी मतलब उन्हें रिमेम्बर। वांगजी बोलता है काका उन्हें कुछ नहीं याद है वो मुझे पहचान तक नहीं रहे हैं, और वैसे भी उनमें से कौन सा ही मेरी शक्ल जानता है। किसी को भी मेरी शक्ल तक याद नहीं है, कौन याद रखेगा। उन बातों को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल काका, उनको तो मैं याद भी नहीं हूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं। एंड सबकी नज़रों में लैन फैमिली मर चुकी है। वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी ये लोग तुम्हें जानते थे, मुझे नहीं। वांगजी बोलता हाँ, और काका मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इट्स ओके, जैसा होगा वैसे चलेगा। वो बोलते हैं ठीक है वांगजी, जैसा तुम कहो, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है और अब बस एक ही काम बाकी है। वांगजी बोलता है क्या। वो बोलते हैं हर एक इंसान को इनविटेशन। वांगजी बोलता है काका सेंड कर दो, हर एक वो बड़ा से बड़ा इंसान उस पार्टी में होना चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है वांगजी। इसके बाद वांगजी और लैंस सेजन दोनों डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और वो वहाँ जाके अपना खाना खाते हैं एकदम मस्त पीसफुली। कुछ टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद वो दोनों के दोनों निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि उन्हें काम करना था। वहीं विजिंग को देखते हैं, विजिंग भी उठता है, मॉर्निंग होके वो सीधा बाथरूम में जाता है, बात लेता है एंड बात लेते टाइम भी उसके माइंड में वही सब चल रहा था। विजिंग सोच रहा था कि दोनों इंसान बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं, बहुत हद तक ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि वांगजी जिस तरह से रिएक्ट करता है, मतलब मिस्टर लैन वैसे ही वो इंसान भी रिएक्ट करता है। उसका वो टच एंड वो स्मेल इतने तो नहीं पता चलती, बट हाँ जब वांगजी पास आता है तब वो स्मेल बीजिंग को फील होती है, मतलब उसे जब वो इंसान पास आता है तब नहीं होती। बीजिंग आंखें बंद कर लेता और बोलता है आखिरकार कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम दोनों इंसान एक ही हो। अगर तुम दोनों एक हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता लगाना होगा कि तुम चाहते क्या हो आखिरकार, क्योंकि ये सब करने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होगा, वो मुझे जानना है। वीजिंग अपनी बोल सकते हैं बात वगैरह सब जो मॉर्निंग रूटीन था उसे कंप्लीट करता है। मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट होने के बाद वीजिंग बाहर आता है और फिर वो अच्छे से रेडी होता है। वीजिंग रेडी होके जाने वाला था तभी रुक जाता है। वीजिंग बोलता है ओह मैं वॉच भूल गया। वीजिंग जल्दी से जैसे ही वो ड्रॉवर ओपन करता है वो देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है व्हाट, ये गिफ्ट। एंड जैसे ही वीजिंग गिफ्ट देखता है वीजिंग के हाथों से वो छूट कर नीचे गिर जाता है। वीजिंग बोलता है गिफ्ट मेरे रूम में कहाँ से आया। एंड ये वही गिफ्ट था वांगजी नाइट में छोड़ के गया था उस दिन।
बट वीजिंग ने जब मॉर्निंग का उठा तो वो गिफ्ट ध्यान नहीं दिया, और बाद में जब सर्वेंट रूम को क्लीन करने के लिए आए थे तो उन्होंने इस गिफ्ट को ड्रॉवर में छोड़ दिया, तो उन्होंने चेक ही नहीं किया। और अब वीजिंग डरा हुआ उस गिफ्ट को देख रहा था, न जाने अब इसमें से क्या निकलने वाला है। वीजिंग बहुत डरा हुआ था, बट वीजिंग ऑब्वियसली डरते डरते उस गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथों में लेता है और उसे लेकर बेड पर बैठ जाता है, उसे देखने लगता है। उसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके उस गिफ्ट को बॉक्स को ओपन करता है, एंड वो जैसे ही ओपन करता है वहाँ पर एक स्कैरी डॉल थी जिसमें था, स्वीट हार्ट, आई एम कमिंग, आज मैं तुम्हारे सामने आने वाला हूँ और तुम मुझे देखने वाले हो। वेलकम टू द हेल माई स्वीट हार्ट, आज तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी उलझनों का जवाब आज तुम्हारे सामने होगा। आज मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और याद रखना, अच्छे से रेडी होना, एकदम बिल्कुल ब्राइड की तरह, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बनाने वाला हूँ। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहता है, ये क्या बकवास है। वीजिंग उस गिफ्ट बॉक्स को तुरंत ही डस्टबिन में फेंक देता है। वीजिंग बोलता लगता है मुझे घर पर भी बोलना पड़ेगा, ये गिफ्ट यहाँ पे कैसे आया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वीजिंग तभी सोचता है अगर वीजिंग के घर में वो इंसान आ जा सकता है तो वीजिंग अपने सर पे जो ना जोर से मारता रहता, ओह मैं पहले ध्यान क्यों नहीं देता, सच में मैं भी लगता है पागल हो रहा हूँ। मुझे मुझे अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना चाहिए। हाँ, वीजिंग इसके तुरंत ही बाद जाता है, जल्दी जल्दी करके नीचे आता है और वो सीधा सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहाँ पर गार्ड देखता है, बोलता सर आप यहाँ पे। वीजिंग बोलता हाँ, मुझे अब से 6 दिन पहले की सारी हमारे घर की फुटेज चाहिए, नाइट की, डे की। वो बोलते ओके सर। वीजिंग बोलता है मेरी सारी की सारी लैपटॉप में सेंड कर देना। वो बोलते जी। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग निकल जाता है। वो बाहर आता है तो देखता है उसके डैड बैठे हुए थे, एंड वो बहुत ही खुश लग रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली जियांग फैमिली के बारे में आर्टिकल्स आ रहे थे। बुरी तरह से हर सोशल मीडिया पर जियांग्स एंड लैंस एंड शू कंपनी छा चुके थे। जियांग फेमियन के चेहरे पर तो नए खत्म होने वाली स्माइल आ चुकी थी क्योंकि उनकी और भी चर्चा हो रही थी। जियांग फेंगमिन तो आज बहुत खुश थे। वीजिंग चुपचाप करके आके वहाँ पर बैठ जाता है। वीजिंग को देखते हैं वो और बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग बोलते हैं गुड मॉर्निंग डैड। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, वैसे काम कैसे चल रहा है, तुम जल्दी से जल्दी हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। तुमने न्यूज़ देखी, देखो हमारी कंपनी की कितनी तारीफ हो रही है हर जगह पर, बस जियांग्स और लैंस से छाए हुए हैं। वीजिंग बोलता है सही कहा डैड आपने, बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं अब पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी है वीजिंग, ये पूरा प्रोजेक्ट तुम करोगे, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड तुम्हें बनाता हूँ। वीजिंग बोलता है जी डैड बिल्कुल, जैसा आप कहो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वो बोलते हैं वेरी गुड, मुझे नाज है तुम पे, सच में तुम परफेक्ट हो, बिल्कुल बिजनेस में मेरी तरह बनोगे। वीजिंग बोलता है जी डैड। इसके बाद वीजिंग भी अपना काम स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद मैडम लैन जो आई मीन यू थी वो आती हैं और बोलती है वीजिंग बेटा। वीजिंग बोलता है मॉम। वो बोलती हैं चलो 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 खाना खाते हैं सब लोग। उसके बाद वो आते हैं, जियांग चैंग भी आता है और वो लोग बैठ कर अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग सोच रहा था कि अब उसे कैसे तैसे करके उस इंसान को भी पकड़ना है और उसे इस प्रोजेक्ट को भी करना है। अगर वांगजी ही वो इंसान निकला तो वीजिंग कैसे हैंडल करेगा। वीजिंग सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वीजिंग सोचते हाँ, क्यों ना वो वांगजी के कपड़ों में चिप लगा दे। हाँ, वीजिंग के माइंड में एक आइडिया आता है। वीजिंग बोलता हाँ यही सही है, वीजिंग को यही करना चाहिए। और वीजिंग एक स्माइल करता है। उसके बाद उसका खाना कंप्लीट होता है। वीजिंग खाना वगैरह सब कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है सीधा अपनी कंपनी के लिए। वीजिंग अपनी कंपनी में आता है और कंपनी में आकर वीजिंग बस चुपचाप करके अपनी चीज़ों को करने लगता है। एंड कुछ टाइम के बाद वीजिंग का जो डोर था वो नॉक होता है, एंड तभी डोर ओपन होता है और शू यांग अंदर आता है। वीजिंग को देख के बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ शू यांग, एंड वीजिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वीजिंग जल्दी से उठ जाता है। शू यांग आता है और वीजिंग को टाइटली हग करता है। वीजिंग बोलता है शू यांग। शू यांग बोलता है वीजिंग बोलता है तुम्हारा हाथ। वो बोलता है देख लो पहले से बेटर हो गया है, बस ये छोटी सी मेरे हाथ पे ये बैंडेज है, ये भी हट जाएगी। वीजिंग बोलता है सही कहा। वीजिंग बोलता है बट तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। वो बोलते नहीं दर्द तो नहीं हो रहा, मेडिसिन वगैरह मुझे दी गई है, एंड वो जो मेरे हाथों में नॉर्मली 3 डेज के लिए जो प्लास्टर लगाया गया था ना वो उतर गया। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा। अभी उसके हाथों पर एक नॉर्मल जो है ना वो वॉर्म पट्टी जो होती है ना वो बांधी गई थी। वीजिंग बोलता है ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो बोलता है नहीं। वीजिंग उसके दोनों हाथों को देखता है
वीजिंग बोलता है दूसरे हाथ पे ये क्यों नहीं लगाया? तो बोलता है एक्चुअली इसे थोड़ा कम इंजर्ड हुआ है इसीलिए। वीजिंग बोलता है वैसे पता चला तुम्हें वो लोग कौन थे, क्या वो पकड़े गए? ये सुनने के बाद शू यांग देखता है और बोलता अब नहीं वीजिंग, वो लोग पकड़े नहीं गए। मैंने कोशिश किया, मैंने उन लोगों को बोला कि पता लगाओ कौन थे वो लोग, पर उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वीक बोलते सीसीटीवी फुटेज मिली मतलब होगी ना? वो बोलते नहीं, जहाँ पर मतलब वो फाइट हुई थी वहाँ पर कोई फुटेज नहीं थी, कोई आसपास कैमरा भी नहीं था, एक था बट वो ऑफ था। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह अच्छा। शू यांग वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एक हाथ से एंड बोलता है वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ। वैसे वीजिंग आज बेस्ट लर्न के यहाँ पार्टी है, क्या इनविटेशन आया तुम्हारे पास? और वैसे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा रहा मुझे बताओ। वीजिंग बोलता है हाँ मैं बताता हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं वहीं पर और बातें करने लगते हैं। वीजिंग शू यांग को सारी चीज़ें बताने लगता है, जो भी मीटिंग हुई उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। एंड ये सब सुनने के बाद वो बोलता है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। वीजिंग बोलता है अब तक तो मुझे कोई पार्टी का इनविटेशन नहीं मिला है। शू यांग बोलता है ओह अच्छा ऐसा है क्या, बट तुम्हारी तो उनके साथ डील हुई है तो उन्हें तो तुम्हें दे देना चाहिए था ना। वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, आया तो ठीक ना आया तो भी ठीक। ये सुन के शू यांग बोलता है हाँ सही कहा, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो तुम मेरे साथ चलोगे बिकॉज यू आर माई फ्यूचर हस्बैंड। वीजिंग मुझसे देखता है बोलता हाँ सही कहा। इसके बाद शू यांग वीजिंग को देख के वीजिंग की चिक्स पे हाथ रखता और बोला वीजिंग सच में मेरा बहुत मन कर रहा है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता हाँ क्या मतलब? शू यांग वीजिंग के क्लोज आता है और वो उसे उसकी कमर से टच करता है और वीजिंग को इतना अजीब लगता है कि वीजिंग सोच नहीं सकता। एंड वीजिंग बोलता है शू यांग बोलता है वीजिंग कम ऑन, देखो मैं कब तक कंट्रोल करूँगा। ठीक है वीजिंग हम एक काम करते हैं। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलते क्या? शू यांग बोलता है हमने सोचा था कि हम 1 या 2 साल के बाद शादी करेंगे, बट वीजिंग अब मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता है क्या? शू यांग बोलता है हाँ वीजिंग इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अब शादी कर लें, क्या बोलते हो? वैसे भी वीजिंग हम शादी करें अब करें या बाद में करें, करनी तो हमें होगी ही ना, तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों शादी कर लेते हैं, ये अच्छा होगा है ना? वीजिंग देखता है और फिर कुछ सोचता है और बोलता है हाँ सही कहा तुमने, ठीक है शुयांग हम शादी कर लेते हैं, मैं मंजूर करता हूँ, ठीक है हम करते हैं। ये सुनने के बाद तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। शू यांग वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता वीजिंग तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी है। सच में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, बट तुम थे कि मान ही नहीं रहे थे। बट नाउ फाइनली वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता वीजिंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। अब 1 और साल देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट यू नो ना वीजिंग आई लव यू सो मच। तो मैं तुम्हें टाइम देना चाहता था एंड बट थैंक यू, तुमने मुझे अब जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मान गए शादी के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा। एंड ये देखने के बाद शू यांग बोलता है वीजिंग तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ सच में तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैंने वेट किया है। नाउ फाइनली अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। शू यांग बोलता है तो मैं एक काम करता हूँ, कल मेरी फैमिली के साथ आता हूँ तुम्हारे घर पर एंड उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कब शादी करेंगे। यू नो वीजिंग तुम्हें पता है मैं तो तुमसे बहुत जल्दी शादी करना चाहता हूँ ताकि इसके बाद हम दोनों एक हैप्पीली फैमिली के साथ रहें। मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे साथ रहो, मैं डेली तुम्हारा फेस देख के उठूँ। आई नो तुम सच में रेडी तो होना वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। वीजिंग सोचता है उस साइको इंसान से बचने का यही तरीका है, अगर उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो इंसान उसे परेशान न करे, इसलिए वीजिंग सोच लेता है। इसके बाद शू यांग बोलता वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है वीजिंग, अब क्यों ना हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, चलो बाहर चलते हैं कुछ टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, क्या बोलते हो? वीजिंग कुछ सोचता है और बोलता है मेरी एक मीटिंग थी। शू यांग बोलता है ओह मीटिंग, बट वीजिंग बोलता है इट्स ओके मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। ये सुनने के बाद तो शू यांग और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच वीजिंग तुम सच में बहुत स्वीट हो एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम मेरी लाइफ में हो। सच में वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे चूज़ करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ वीजिंग कि तुम मेरी लाइफ में हो। वीजिंग बोलता है थैंक यू। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप करके बाहर आते हैं दोनों के दोनों। वीजिंग बस चुपचाप शू यांग के साथ वहाँ से चला जाता है। शू यांग वीजिंग के साथ बाहर आता है, दोनों के दोनों कार में बैठते हैं। शू यांग वीजिंग को अपनी कार में लेके जाता है और जो ड्राइवर था वो कार को ड्राइव कर रहा था। वीजिंग एंड शू यांग पीछे बैठे हुए थे। शू यांग के हाथ अब पहले से काफ़ी बेटर थे और वो लोग वहाँ से सीधा चले जाते हैं अपनी एक ब्यूटीफुल स्टेट के लिए। वो लोग सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में आते हैं एंड बहुत ही बड़ा लग्जूरियस था। वो वीजिंग के लिए वहाँ पे सारी टिकट वगैरह अरेंज कर देता है, आई मीन वहाँ की रिजर्वेशन ले लेता है। उसके बाद वो दोनों आते हैं और आकर बैठ जाते हैं दोनों के दोनों उसी टेबल के ऊपर एंड देन फिर वो लोग वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका खाना आता है एंड दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग खाना तो खा रहा था बट उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि
सच में वो इंसान उसके पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ गया है। एंड कभी कभी उसके लिए वो गिफ्ट छोड़ देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। एंड अगर वो विजिंग को उसके घर से गायब कर रहा है तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट ये कौन है, बीइंग को ये समझ नहीं आ रहा था। एंड बीइंग जो है ना वो बस चुपचाप करके खाना खा रहा था, बट उसका ध्यान ज़्यादातर उसके खानों पर नहीं था। एंड बीइंग तभी सोचता है, पहली बार जब शुयांग उसके करीब आया था तो उस इंसान ने शुयांग के दोनों हाथों को तोड़ा था। एंड पता नहीं इस बार क्या करेगा, बीइंग सोचता है। फिर वो शुयांग को देखता बोलता शुयांग, शुयांग बोलता बोलो बीइंग। बीइंग बोलता है तुम मतलब अपना ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। शुयांग बोलता हाँ, अब मुझे क्या होगा बीजिंग, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, एंड मुझे वैसे भी क्या हो सकता है। बीजिंग बोलता हाँ बट बस ऐसे ही। शुयांग बोलता मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरे लिए बहुत परवाह कर रहे हो ना। आई नो बीजिंग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, कॉलेज टाइम से ही। तुम्हें पता है तुमने तो अपना प्यार कन्फेस करने में पूरा का पूरा 2 साल लगा दिया था, पता है तुम्हें। और मैं फाइनली तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। बीजिंग बोलता है सही कहा। शुयांग बोलता है वैसे बीजिंग। बीजिंग बोलता है बोलो। शुयांग बोलता है तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया था, मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जो तुमने पसंद कर ली थी मेरे अंदर। मतलब मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ, मतलब इतने सारे वहाँ पे मतलब पर्सन थे जो तुम्हें हमेशा पूछते थे डेट करने के लिए, बट तुमने कभी किसी को हाँ नहीं बोला और तुम मेरे पीछे पागल थे, ऐसा क्यों। बीजिंग बोलता है बस ऐसे ही। वो एक्चुअली ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है बोलो ना बीजिंग, बताओ ना। एंड वो विजिंग के हाथों को पकड़ता है और विजिंग के हाथों को पकड़ के स्क्वीज करता है। एंड जो विजिंग था ना वो कुछ सोचने लगता है। एंड फिर वो याद करता है एक इंसिडेंट। एंड हाँ, विजिंग वो याद करने के बाद शुयांग को देखता है और बोलता है तुमने एक बार मुझे बचाया था। शुयांग बोलता है हाँ मैंने बचाया था, कहाँ। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है तुम्हें याद है वो एक हादसा। वो बोलते हाँ हादसा कौन सा। विजिंग बोलता है स्विमिंग पूल वाला। वो बोलते हाँ स्विमिंग पूल वाला। एंड इसके बाद वो चुप हो जाता है। बीजिंग देखता है और बोलता हाँ वो तुम मुझे बचा के चले गए थे उस टाइम पर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मुझे पता नहीं था मतलब तुम थे वो। बाद में मुझे बताया, जब मेरी आइज़ ओपन हुई तो मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। एंड उसके बाद ही तुम मुझे पसंद आने लगे। एंड मैंने उन सबको छोड़ के तुम्हें चुना क्योंकि मुझे उस इंसान से प्यार हुआ जिसने मेरी जान बचाई थी, एंड वो तुम थे, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है ओह वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सच में मैं हैरान हूँ ये जानने के बाद कि तुमने मेरे अलावा किसी को पलट कर भी नहीं देखा। ये बहुत अमेजिंग बात है, वरना तुम्हारे लिए तो हर कोई पागल था पूरी क्लास पागल थी। और मुझे सब लोग बोलते थे कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे वीजिंग जैसा इंसान प्यार करता है। हाँ सच में वीजिंग, तुमने तो मुझे एकदम लकी बना दिया, और ये बात बिल्कुल सच है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। एंड वो वीजिंग के चिक्स को टच करता है और उसके बाद वो वीजिंग की गालों को भी सहलाने लगता है। एंड वीजिंग को इससे अजीब लगता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो लोग अपना लंच वगैरह जो भी था वो कंप्लीट करते हैं। उनका लंच वगैरह हो जाने के बाद जो वीजिंग था ना वो देखता है शुयांग को। एंड इसके बाद बोलता है अब मुझे जाना होगा मेरी मीटिंग। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है वीजिंग तुम जाओ, ओके हम पार्टी में मिलते हैं। वीजिंग बोलता है अब हाँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद शुयांग देखता है बोलता व्हाट, ये कौन सा भाई इंसिडेंट था, मैंने उसकी जान बचाई, मुझे तो याद नहीं है। हाँ पर छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ बेवकूफ़ है बट बहुत स्वीट है। हाँ मेरे लिए विजिंग एक ट्रॉफी की तरह है जिसे मैं शोकेस की तरह सजा के रखूँगा, या ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड बस अपना काम करता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग सीधा अपनी कार को वापस से पार्क करता है, अपनी कंपनी आता है और वो कार से बाहर निकल कर आता है। एंड वो अपने रूम में जैसे ही आता है तो वहाँ पर एक बुके रखा हुआ था एंड एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। वीजिंग बोलता व्हाट द हेल, ये क्या है, किसने रखा है ये। एंड वीजिंग सच में डर जाता है लिटरली, उसे लगा फिर से वो इंसान। तभी हम देखते हैं नी होसैंग भाग के आता है, बोलता वीजिंग क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता है शुयांग ये क्या है। नी होसैंग हाँ बताओ मुझे कि मेरे ऑफिस के अंदर ये फ्लावर, ये बुके, ये गिफ्ट किस लिए है। तो बोलते कि आप ये तो मिस्टर लैन की तरफ से आए हैं, वो आज नाइट को पार्टी है ना उनकी, अब इसीलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया है बिकॉज तुम उनके बिजनेस पार्टनर हो। वीजिंग तुम और रिएक्टिंग क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। वीजिंग बोलता हाँ मिस्टर लैन की तरफ से। वो बोलता हाँ। बीजिंग फिर अपने आप को काम डाउन करता है और बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। शुयांग बोलता बीजिंग क्या हुआ है, तुम कुछ दिनों से बहुत ही स्ट्रेस लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है, बताना चाहोगे तुम। बीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शुयांग बोलता है जो नी हुसैंग था वो बोलता है ओके ठीक है बीजिंग तुम ये अपना काम करो, ओके मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी अरेंज करना है, फाइल्स देखनी है। बीजिंग बोलता है ठीक है जाओ। एंड नी हुसैंग वहाँ से चला जाता है। बीजिंग अपने टेबल पर अगर बैठ जाता है, बुके देखता है एंड देन फिर गिफ्ट बॉक्स देखता है। फिर बोलता है ये क्या है, मिस्टर लैन ने ये सब क्यों भेजा है।
वीजिंग चुपचाप करके ओपन करता है एंड वो देखता है तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड था जो कि बहुत ही लग्जूरियस दिख रहा था। वाकई वही उसे पता चल रहा था किसी रिच पर्सन की ही पार्टी है। वीजिंग वो सारा देखता है और बोलता है ओह अच्छा ये इनका है, हाँ कोई कोई वैसा नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। शांति है। वीजिंग अपने आप को शांत करता है एंड देन इसके बाद वो वापस से फोकस करने लगता है अपने काम पर। वीजिंग देखता है तो हाँ पार्टी थी आज 7 बजे की, वहाँ पे एंट्री थी एंड ये सबसे बड़ी पार्टी थी। वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई थी। तभी वीजिंग उस फ्लावर बुके को देखता है। वीजिंग मतलब ये क्या है। वीजिंग उस फ्लावर बुके को देखता है एंड वहाँ पे एक नोट लगा हुआ था। वीजिंग बोलता है नोट। वीजिंग उसे ओपन करता है एंड जैसे वो ओपन करता है उसमें लिखा हुआ था हेलो स्वीट हार्ट, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस है गिफ्ट के अंदर, ओके एंड पार्टी में वही पहन कर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर वी, मैं तुम्हें उस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। आई नो कि तुम उस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लगोगे एंड तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो तो मुझे तुम्हें उस ड्रेस में देखना है। तुम आई होप कि नाराज़ नहीं करोगे अपने बिजनेस पार्टनर को, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। मिस्टर वी प्लीज़, मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि तुम यही ड्रेस पहन कर आओ एंड अगर तुम नहीं पहन कर आए तो मैं ये समझूंगा कि तुम हमारे बिजनेस डील को लेके जो है ना वो थोड़े से इनसिक्योर हो, यानी कि मैं इनसिक्योर हूँ एंड अगर तुम ये ड्रेस पहन कर आओगे तो मैं बहुत ही मतलब अच्छा फील करूँगा एंड आई होप कि तुम मुझे डिनाई नहीं करोगे। मैं तुम्हारा वेट करूँगा पार्टी के अंदर। तो मिलते हैं मिस्टर वी, हाँ पार्टी में। ओके नाइस टू मीट यू एंड मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तुम उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगोगे। मुझे इमेजिन करके ही अच्छा लग रहा है कि तुम उस ड्रेस में कितने ब्यूटीफुल लगोगे एंड आई वांट टू सी यू इन दिस ड्रेस। एंड वीइंग देखता और बहुत परवट कहीं का, क्या ड्रेस है इसमें, हाँ। एंड वीजिंग देखता है घूर के उस बॉक्स को एंड वीजिंग बॉक्स ओपन करता है एंड बॉक्स ओपन करके देखता है और बोलता हाँ ये क्या है। वीजिंग देखता है तो उसमें कोई वल्गर ड्रेस नहीं थी, बहुत ही सुंदर सी ब्लैक कलर की बोल सकते हैं आउटफिट था उसके अंदर एंड कोट था, नीचे बोल सकते ट्राउजर थी एंड बहुत ही एलिगेंट थी। उस पर बोल सकते हैं कि डायमंड्स लगे हुए थे। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है एंड वो देखता है उन्हें, बोलता व्हाट। एंड वीजिंग तभी जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता है एंड चेक करता है और देख के शॉक, ये मतलब कस्टम मेड ड्रेस थी एंड इस पे जो डायमंड थे वो ओरिजिनल थे एंड ये शाइन कर रहे थे। वीइंग मतलब बहुत अजीब सा फील करता है। वीइंग बोलता है ये क्या पागल हो गया मिस्टर लन, मतलब इतनी महंगी। एंड वीइंग प्राइस ओ माय गॉड, उसकी प्राइस थी 25 मिलियन। वीइंग बोलता है ओह गॉड इतनी महंगी ड्रेस ये मुझे कैसे सेंड कर सकते हैं, ये ड्रेस इनके मुंह पर फेंक के मारूंगा। इन्हें क्या लगता है हाँ कि मैं अपने लिए ड्रेस नहीं खरीद सकता, बकवास। और वीइंग उस ड्रेस को साइड में रख देता है एंड देन अपना काम स्टार्ट कर देता है। एंड ऐसे करके वीजिंग अपना पूरा काम कंप्लीट करता है एंड वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी ऑब्वियसली अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था एंड उसके पास सोंगलैन आता है, डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। सोंगलैन अंदर आता है और बोलता है बॉस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरी तरह से पार्टी की प्रिपरेशन कर ली है, सब कुछ हो चुका है एंड सब अच्छे से है। हमने वहाँ पे सारी चीज़ें कर ली हैं और उसके बाद हमें आपको एक और चीज़ बतानी है। वांग जी बोलता है बोलो। तो वो बोलता है कि हमने जो मास्टर वीइंग है उन्हें देखा है कहीं शुयांग के साथ, वो एक डेट पर गए थे। और ये सुनने के बाद वांग जी जो काम कर रहा था वो रुक जाता है एंड देखता है सोंगलैन को और बोलता है ओह तो वो डेट पे गया था। मेरे मना करने के बाद भी वो बोलते हैं जी वो डेट पे गए थे, आप पिक देख सकते हैं, मुझे कार्ड ने बताया। वांग जी बोलता है ओके एंड मुझे सेंड कर दो। वो बोलते हैं ओके एंड सोंगलैन वहाँ से चला जाता है। सोंगलैन के जाने के बाद वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना जो लैपटॉप था उसे ऑन करता है एंड देखता है एक एक फोटो को देखता है जिसके अंदर पहली फोटो के अंदर सोंगलैन आई मीन जो शुयांग था उसने वीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था, चिक्स पे टच किया हुआ था एंड खाना खा रहे थे। कैसे वो वीजिंग के पास था, लिप्स पे उस जो लगा हुआ था सॉस वगैरह क्रीम वगैरह, वो कैसे अपने हाथों से प्यारे से तरीके से वाइप कर रहा था एंड वीजिंग कैसे स्माइल कर रहा था। एंड ये सारी चीज़ देखने के बाद वांग जी का पारा हाई। वो सोचता है ओह स्वीट हार्ट, मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूं बट लगता है तुमने तो मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। आज तो मैं तुमसे मिलने वाला था स्वीट हार्ट, पर तुमने तो मेरा गुस्से का पारा वैसे ही बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ मुझे झेलने के लिए, मेरे गुस्से को झेलने के लिए। मैंने मना किया था ना, और लगता है इस बार मुझे शुयांग की दोनों टांगों को भी तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई और प्लान किया है। देखना वीइंग तुम खुद शर्मिंदा हो जाओगे सबके सामने, मुझे मज़ा आएगा। तुमने भी तो किया था सबके सामने मुझे बेइज्जत, अब मेरी बारी है तुम्हें सबके सामने जलील करने की। बस देखते जाओ वीजिंग मैं क्या करता हूँ।
जो जो चीज़ तुम लोगों ने मेरे साथ की थी, हर एक चीज़ का बदला न ले लिया तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं, है ना? और वांगजी साइको की तरह हंसता है। उसके बाद वो बस अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं लान सेचन पर्सनली सारी चीज़ें देख रहे थे और वो हर एक चीज़ बारीकी से चेक करते हैं और फाइनली वापस से वो लौट आते हैं अपने घर। वापस से, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था एंड वांगजी भी वापस आ चुका था अपने लैंड मैंशन। वांगजी वापस आता है, अपने रूम में जाता है एंड वो रूम के अंदर जाता है। फिर वो सीधा बात लेता है, एक अच्छा सा बात लेता है। वांगजी पहले ही आ गया था एंड वो जाके अच्छे से बात लेके बाहर आता है और उसके बाद वो रेडी होता है। उसके लिए कस्टमाइज्ड ड्रेस जो है ना वो तैयार की गई थी। वांगजी उस ड्रेस को देखता है एंड ओबियसली वो काफ़ी सिमिलर थी वांगजी ने जो विजिंग को ड्रेस भेजी थी उससे। एंड ये बोल सकते हैं एक तरह से कपल ड्रेस थी। वांगजी उसको देख के स्माइल करता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वीट हार्ट तुम वो ड्रेस पहन कर आओ, बट मुझे पता है तुम इतने जिद्दी इतने स्टबन हो कि तुम वो ड्रेस नहीं पहन कर आने वाले हो। बट कोई बात नहीं, वो ड्रेस तो मैं तुम्हें वेडिंग नाइट को पहनाऊंगा, वो भी अपने हाथों से। हाँ नहीं, उस रात तो मैं तुम्हें कुछ पहनाऊंगा ही नहीं। कोई बात नहीं, इंजॉय इंजॉय कर लो भैया, जितना हो सके उतना। बट मैं जब आऊँगा ना तो तुम देखते रह जाओगे। तुम्हारा शू यंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब मैं सबके सामने से तुम्हें लेके जाऊँगा। और ये बोलकर वांगजी एक डेविल स्माइल देता है। इसके बाद वो अच्छे से रेडी होता है, अपने आप को देखता है। देन वहाँ पे कुछ हेयर ड्रेसर वगैरह आते हैं, वांगजी को अच्छे से रेडी करते हैं एंड वांगजी अपने आप को मिरर में देखता है एंड वांगजी बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। इसके बाद वो अपना मास्क देखता है जो कि एज यूजुअल हाफ फेस कवरिंग था एंड वांगजी उसे देखता है, बोलता है, लगता है आज टाइम आ गया है सबको ये दिखाने का कि हु आई एम। एंड वांगजी स्माइल करता है। इसके बाद वो बाहर आता है। वांगजी जैसे ही बाहर आता है वो देखता है उसके भाई वो भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। वांगजी को देखते बोलते वांगजी, वांगजी बोलते काका एंड वो एक दूसरे को देखते हैं। आज सच में दोनों के दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। वांगजी भी अपने भाई को देख के बहुत ही खुश होता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अपनी अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं सीधा वहाँ से पार्टी के लिए। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने घर आया था अभी और उसके डैड भी उसी टाइम पे घर आते हैं। वीजिंग और उसके डैड दोनों अंदर हॉल के अंदर आते हैं। वो बोलते हैं, वीजिंग तुम्हें पता है ना हमें लैंस के यहाँ से जो पार्टी का इनविटेशन आया था, जाओ रेडी हो जाओ, हम पूरी फैमिली वहाँ पे जाने वाले हैं और ये बहुत बड़ी पार्टी है एंड हमें तो जाना होगा बिकॉज हम उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं। वीजिंग बोलता है, जी डैड, और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग चुपचाप करके वापस से अपने रूम में आता है। उसके बाद वो बस ज़्यादा सीधा वॉशरूम में और बात लेने लगता है। वीजिंग बोलता है, मिस्टर लैन एंड मुझे बस पता करना है क्या वो आप हो, एंड अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ये आपके लिए पूरा होगा, फिर तो आपको ये बिजनेस डील भी नहीं बचा पाएगी। और ये बोलकर वीजिंग बस सोचता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग भी बात लेके बाहर आता है। वो ओपन करता है एंड उनमें से जो उसका ड्रेसिंग रूम में था उसके अंदर से वो सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस निकालता है, उसे लेकर आता है जो कि वाइट कलर की थी एंड काफ़ी ब्यूटीफुल थी। वीजिंग उसे लेकर आता है, उसे पहनता है एंड उसका नेक जो है ना काफ़ी डीप था जिसके अंदर वीजिंग काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगने वाला था। वीजिंग उस ड्रेस को पहन के खड़ा होता है मिरर के सामने, अपने बालों को सेट करता है। वीजिंग खुद ही कर लेता है, उसे पसंद नहीं आता कोई उसे ड्रेस करे। करता भी है वो, बट फिलहाल के लिए वो अपने आप को खुद ही ड्रेस कर लेता है। अच्छे से बालों वगैरह को करता है सेट एंड अच्छी सी स्मेल जो है ना वो खुशबू वाली वो लगाता है लोटस की, जो कि उसे बहुत पसंद है। एंड परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद वीजिंग अपने आप को देखता है। वीजिंग बिल्कुल परफेक्ट था। अभी 6 बज चुके थे एंड 7 बजे वहाँ पे एंट्री थी एंड पार्टी पता नहीं कितनी देर तक चलने वाली है। पार्टीज़ होती हैं तो ज़्यादा बिजनेस पार्टी होती है तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग्स होती है ना, वहाँ पे लोग आते हैं, डील साइन होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीजिंग चुपचाप करके नीचे आता है। उसके डैड, मॉम एंड उसका भाई जियांग चैंग सब रेडी हो चुके थे। वीजिंग देखता है, वो बोलते विजिंग आगे तुम। विजिंग बोलता है, यस डैड। वो बोलते हैं चलो फिर चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से बैठ जाते हैं कारों के अंदर एंड निकल जाते हैं। हम पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। वांगजी अभी बाहर नहीं गया था, वो रूम के अंदर था एंड अभी लायन सेजन ही थे जो सबको ग्रीट कर रहे थे एंड फिलहाल तो उनके चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था एंड वो सभी लोगों को ग्रीट कर रहे थे, अंदर आ रहे थे। एंड फिर वो देखते हैं सॉन्गलैन भी वहाँ पर था एंड वो भी ग्रीट कर रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं एक एक करके वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स थे, फॉरेन से एंड बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे आ रहे थे एक एक करके। बोल सकते हैं कि आधी घंटा हो जाता है, अभी बोल सकते हैं थोड़ा टाइम हो गया था
एंड अभी सभी पार्टी हॉल धीरे धीरे भर गया था। मीडिया रिपोर्टर सारे आ रहे थे। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियांग फैमिली की। जियांग फैमिली भी अपनी कारों से बाहर आती है। एंड जैसे वो लोग बाहर आते हैं, वो बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी बोर्ड के सामने आकर खड़े होते हैं। उनकी फ़ोटोज़ वगैरह पेपराजीज निकालते हैं एंड उनसे कुछ सवाल करते हैं। सवाल वगैरह हो जाने के बाद वो वहाँ से सीधा अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं वाह सच में बहुत ही लग्जूरियस है सब कुछ यहाँ पे। बहुत बड़े तौर पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ऑब्वियसली सब कुछ इतना अच्छा सा होना ही था। विजिंग के डैड भी वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं एंड उनकी नज़र जाती है, मतलब लैन ऑब्वियसली उन्हें देख के पता चल गया था क्योंकि लैंस पार्टी के अंदर सबसे अलग लग रहे थे। इसके बाद वो आगे आते हैं और बोलते हैं हेलो मिस्टर लैन। एंड ये सुनने के बाद लैन सिजन, मतलब उनकी हाइट वगैरह थोड़ी सी सेम है वांग जी की एंड दिखने में भी काफ़ी हद तक ऑब्वियसली ब्रदर हैं तो सिमिलर लगते हैं। एंड जैसे ही लैन सिजन टर्न करते हैं वो देखते हैं जियांग फेंगमियान को। जियांग फेंगमियान बोलते हैं ओह ये तो वो नहीं है, कहाँ मैं इससे टकरा गया, ये तो दिमाग ख़राब करेगा। मुझे याद है कैसे ये हमारे बिजनेस डील को उस टाइम पर तोड़ने पर लगा हुआ था। लैन सेजन देखते हैं और बोलते हैं ओह मिस्टर जियांग एंजॉय करिए पार्टी। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग फिंगमैन बोलता फटता इसकी इतनी हिम्मत, एंड मुझे इग्नोर करके चला गया। हम बिजनेस पार्टनर हैं, ये क्या समझता है अपने आप को, हाँ बहुत बड़ा अमीर है तो क्या ऐसे रिएक्ट करेगा, मैं भी यहाँ का टॉप बिजनेसमैन हूँ, हाँ इनकी औकात। तभी वो चुप हो जाते हैं क्योंकि भाई अभी उन्हें उनके साथ बिजनेस करना था। बिजनेस में लोग अपनी ईगो तक छोड़ देते हैं एंड यही सेम जियांग फेंगमैन के साथ हो रहा था। वो अपनी ईगो को भी छोड़ रहे थे बिजनेस डील के लिए, इसीलिए वो चुपचाप करके काम डाउन करते हैं। एंड वहाँ पर और बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो कि उनके साथ ओबियसली बात करना चाहते थे, तो वो सेम वही उस सब चीज़ों में लग जाते हैं। वहीं वांग जी अपने रूम में था और देखता है और सोचता है क्या उसे एंट्री लेनी चाहिए। वांग जी बोलता अभी नहीं, कुछ और टाइम तक। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वहाँ पर आ चुका था और वो अपनी फैमिली से थोड़ा साइड हो गया था। वीजिंग बस जाकर एक टेबल पर बैठ चुका था एंड वो सोच रहा था कि अब उसे कैसे भी करके यह सब पता करना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि अगर उसने पता नहीं किया तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वीजिंग यही सब सोच रहा था। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग देखता है शुयांग। हाँ वो वीजिंग को आवाज़ लगाता है, बोलता वी। एंड वीजिंग टर्न करके देखता है, बोलता हाँ शुयांग। शुयांग बोलता कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है एकदम सही। शुयांग आकर वीजिंग के पास बैठ जाता है और बोलता क्या हुआ, तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हो, देखो ना कितनी सच में लग्जरियस पार्टी है ना। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। शुयांग बोलता है तो तुम कुछ लेना चाहोगे, रुको मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है इसके बाद शुयांग उठकर वहाँ से चला जाता है। एंड ऐसे ही करके धीरे धीरे पार्टी हो रही थी एंड लोग बातें कर रहे थे। एंड अभी सब लोगों को बस एक ही पर्सन का इंतज़ार था एंड वो था पार्टी की जान, सब लोगों की शान, यानी कि लैन वांग जी का। बट वो तो आ ही नहीं रहा था। सब लोग लैन सेजन से पूछ रहे थे कि मिस्टर लैन वांग जी कहाँ पर हैं। एंड लैन सेजन सबको देखते हैं और बोलते हैं बहुत जल्दी वो आने वाला है। एंड इसके बाद लैन सेजन अपना फ़ोन देखते हैं, वो वाइब्रेट हुआ था। लैन सेजन फ़ोन चेक करते हैं और फिर स्माइल करते हैं। वो पार्टी हॉल के बीचों बीच जाते हैं, माइक लेते हैं और बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो आप सभी को जिस पर्सन का इंतज़ार है वो फाइनली आ रहा है, तो प्लीज़ वेलकम लैन वांग जी, लैन कॉरपोरेशन का CEO। एंड सीढ़ियों पर देखते हैं एक लाइट वहाँ पे अपीयर होती है एंड ऑब्वियसली वो गोल गोल राउंड वाली लाइट थी एंड एक इंसान पर पड़ रही थी जिसने ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी एंड उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। एंड वो धीरे धीरे सीढ़ियों से चलता हुआ नीचे आ रहा था। एंड भाई वहाँ पे पेपराजीज ऑब्वियसली थे एंड वो फ़ोटो निकालना स्टार्ट कर देते हैं, बस क्योंकि उन लोगों को बस जानना था, इसीलिए यही सब हो रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी नीचे आता है एंड उसके बाद लैन सेजन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं ब्रदर। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कगा चलिए। एंड जैसे ही वो लोग आते हैं उनके पास कौवों की तरह एक एक करके लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी लैन सेजन इशारा करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं और सभी लोगों को रोक देते हैं और बोलते नहीं ऐसे आप मिस्टर लैन से नहीं मिल सकते हैं एंड आप लोगों को रूल्स फॉलो करने होंगे। सभी लोग देखते हैं और बोलते ये क्या मतलब है, मतलब पार्टी तो इसीलिए रखी गई है ना कि भाई उनसे बातचीत हो सके, बिजनेस के बारे में बात कर सके, बट ये क्या है। एंड वांग जी वहाँ से साइड हो जाता है। इसके बाद वो साइड में जाता है। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं मीडिया रिपोर्टर्स को वहाँ पे जो है ना बुलाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे उन सबको बोला जाता है कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड एक एक करके पेपराजी वांग जी से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ही क्वेश्चन था कि मिस्टर लैन आप हमें बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से कैसे बिलोंग करते हैं और आपने ये इतना बड़ा स्टारडम कैसे बनाया। एंड आपने यूएस के अंदर अपना पूरा स्टारडम बनाया है, वहाँ की फेमस कंपनी है आपकी, टॉप मतलब बोल सकती है नंबर 1 है आप।
एंड आपने यहाँ आने के बारे में क्यों सोचा? एंड वांग जी सबको देखता और बोलता है, मैंने यहाँ आने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। कुछ यहाँ पे अधूरा था जो मुझे पूरा करना था, बस वही करने के लिए आया था, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। वो बोलते हैं, ओ अब यहीं से बिलोंग करते हैं, तो आप हमें बताएंगे आपने कैसे इतना बड़ा स्टारडम खड़ा किया? वांग जी देखता बोलता है, हाँ बस करने के लिए जुनून चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपके अंदर एक आग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड वो बोलते हैं, व्हाट आग? इसके बाद वो बोलते हैं, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस्टर लैन, आप अपना चेहरा कब दिखाएंगे सबको? एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, चेहरा बहुत जल्द मिल जाएगा सबको देखने के लिए, और वैसे भी ना देखें तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा काम देखिए ना, फेस का क्या है? वो देखते हैं बोलते हैं, अब हाँ मतलब कोई रीज़न है क्या जिस वजह से मिस्टर लाना अपना चेहरा छुपाते हैं? वांग जी बोलता है, रीज़न? हाँ रीज़न है, वो ये है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है। एंड अगर मैं बता दूंगा सबको कि मैं कौन हूँ, तो तितलियों की तरह या कौवों की तरह लोग मेरे पीछे आना स्टार्ट कर देंगे एंड मेरी प्राइवेसी पूरी तरह से भंग हो जाएगी। सो आई डो नॉट वांट टू डू दिस। वो बोलते हैं, ओह तो इसका मतलब है आज आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे? वांग जी देखकर बोलता है, फिलहाल तो नहीं, बट बहुत ही जल्द मैं शादी करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं ज़रूर दिखाना पसंद करूँगा आप लोगों को, एंड आइएगा ज़रूर मेरी वेडिंग में। एंड ये सुनने के बाद तो और भी सभी लोग शौक लान सिचन भी देखते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। सभी लोग बोलते हैं, व्हाट आप शादी करने वाले किससे? आप हमें बताना चाहेंगे? एंड बहुत सारे क्वेश्चंस वांग जी देखता है और बोलता है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, एंड हाँ बहुत जल्द ही मैं शादी करने वाला हूँ, उस टाइम पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तभी वो बोलते हैं कि सर कौन है जिसके साथ शादी करे? क्या वो भी आपकी तरफ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? क्या मिलियनर फैमिली से बिलोंग करता है? वांग जी बोलता है, बिल्कुल ऑब्वियसली, अब मैं टॉप क्लास हूँ तो मेरा पार्टनर भी टॉप क्लास होगा। एंड वीइंग जो पास में ही खड़ा हुआ था ऑब्वियसली, एंड वो ये सब सुन रहा था, वीइंग देखता चैन की सांस लेता बोलता, चलो ये हाँ शादी करने वाला फालतू का इंसान। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, चलो पार्टी एंजॉय करिए, बाय बाय। एंड वो सभी लोगों को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है एंड पापाराजी जो भी थे वही अपना काम स्टार्ट, यानी कि न्यूज़ को सेपरेट करना, एंड यही हो चुका था। एंड इसके बाद वांग जी सब लोगों को देखता पार्टी हॉल के अंदर और बोलता है, एंजॉय एवरीवन। एंड इसके बाद बिल्कुल वैसा ही होता है, पार्टी को लोग एंजॉय करने लगते हैं, ड्रिंक्स डांस सब हो रहा था पार्टी के अंदर। एंड वीइंग बस एक जगह था, वो जूस पी रहा था। एंड जो शुयांग था ना वो बोलता, वीइंग मैं अभी आता हूँ। वीइंग बोलता, ठीक है। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी के पास सोंगलन आता है क्योंकि उसने इशारा किया था। सोंगलन बोलता है, जी बॉस। वांग जी बोलता है, जो मैंने कहा वो करो। सोंगलन बोलता है, ओके बॉस ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ से पार्टी से गायब हो जाता है एंड जो उसे करना था वो करने के लिए निकल जाता है। हम वेजिंग को देखते हैं कुछ 5 मिनट के बाद, एक जो बोल सकते हैं वेटर था वो वेजिंग के पास आता है और बोलता है, सर आपके लिए ये चिट है। वेजिंग देखता बोलता, व्हाट ये क्या है? वो बोलते हैं, पता नहीं मुझे दी थी कि मैं आपको दे दूँ, देख लीजिए सर। वेजिंग चुपचाप करके उसे ले लेता है एंड ओपन करता है, उसमें लिखा हुआ था, वेजिंग तुम मुझे देखना चाहते हो ना अपने प्यारे से इस साइको लवर को, तो आ जाओ, मैं तुम्हें आज दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सच में तुम्हारे सामने आना चाहता हूँ, तो क्या तुम देखना चाहोगे मुझे? वीजिंग जब ये रीड करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर वीजिंग आगे रीड करता है, उसमें लिखा हुआ था, इस तरफ आ जाओ जल्दी से। एंड वीजिंग देखता है, उसके बाद वो उठ जाता है और बोलता है, आज तो मैं इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड वीजिंग वाकई वहाँ से निकल जाता है उस इंसान का पता लगाने के लिए। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वीजिंग लॉबी में चल रहा था एंड चलते चलते वो मतलब बोल सकते हैं उसी होटल से बाहर की ओर आ जाता, गार्डन एरिया की ओर। एंड वीजिंग वहाँ पर देख रहा था एंड विजिंग देखता है अंधेरा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, चारों तरफ वहाँ पर बोल सकते हैं कि कुछ अजीब सा बोल सकते हो रहा था। विजिंग आगे बढ़ता है और बोलता, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों ये सब फालतू की हरकतें करते हो? बताओ मुझे कौन हो तुम? एंड तभी एक आवाज़ आती है, ओ स्वीट हार्ट, इतना जल्दी भूल गई मुझे? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कितना पागल था और तुम एक झटके में मुझे भूल गई। हाँ, विजिंग बोलता, कौन हो तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, मैं कौन हूँ? हाँ, अपने आप से पूछ के देखो कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसे आज से कुछ साल पहले तुमने मार दिया था। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता, क्या? झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सुनने के बाद तभी वांग जी हम देखते हैं वहाँ पे आ चुका था एंड एक ब्लैक सा साया नज़र आ रहा था साइड में। बीजिंग बोलता है, ये सब क्या बकवास है, मैं तुम्हें नहीं जानता। वांग जी बोलता है, ओ तो तुम मुझे नहीं जानते हो, चलो देख लेते हैं तुम मुझे जानते हो या नहीं। कोई बात नहीं। एंड बीजिंग देखता है एक जगह जहाँ पर बोल सकते हैं कि रोशनी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ बीजिंग को दिख रहा था कि एक पर्सन धीरे धीरे करके बीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। एंड बीजिंग कपड़ों से पहचान जाता है कि ये वांग जी है और कोई नहीं। बीजिंग बस देख रहा था और वहीं पर खड़ा हुआ था।
धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग के सामने आता है एंड वांग जी के चेहरे पर ऑब्वियसली मास्क लगा हुआ था एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग उन आंखों को देखता है एंड बोलता मिस्टर लैन। वांग जी बोलता है बिल्कुल मैं। वीजिंग बोलता है इसका मतलब वो आप थे जो मुझे हर जगह फॉलो कर रहे थे, आप ही थे वो जो मुझे गिफ्ट वगैरह भेज रहे थे। वांग जी बोलता हाँ मैं ही था, क्यों एनी डाउट। वीजिंग बोलता इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं आप, ये जानते हुए कि मैं पहले से ही इंगेज हूँ एंड कुछ टाइम के बाद मेरी शादी भी होने वाली है। मैं शादी कर रहा हूँ शुयांग से, वो भी 10 दिन के अंदर अंदर, एंड तुम ये घटिया हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वांग जी बोलता है शर्म नहीं आती मुझे शर्म, क्योंकि जब मैंने पहले बार तुम्हें देखा था मुझे बहुत पसंद आए थे उस दिन उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम मेरी बाहों में होंगी। विजिंग बोलता शट अप शट अप, मैंने आपकी बहुत बकवास सुन ली है एंड मुझे लगा ही था कि वो आप ही हैं। सच में आप इतनी घटिया कैसे हो सकते हैं। वांग जी बोलता घटिया, ओके क्या बात है, जो खुद घटिया है मुझे बोल रहा है। हाँ, वांग जी की आंखों में जैसे फायर थी। विजिंग बोलता है तुम क्यों कर रहे हो ये सब। वांग जी बोलता है क्यों कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सवाल है। विजिंग बोलता कौन हो तुम, क्यों। वांग जी बोलता है मैं कौन हूँ, सच में जानना चाहते हो। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता हाँ। वांग जी बोलता है मेरा नाम लैन वांग जी है, लैन वांग जी। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता लैन वांग जी। वांग जी बोलता क्या बात है ना, 10 साल हो गए विजिंग, 10 साल और तुम मुझे भूल चुके हो। बीजिंग बोलता 10 साल। वांग जी बोलता हाँ, देखना नहीं चाहोगे मुझे, हटा लो मास्क अपने आप से। एंड बीजिंग देखता वांग जी को। बीजिंग वांग जी के सामने आता है और बोलता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। एंड बीजिंग एक झटके से ही वांग जी का जो मास्क था उसे खींच देता है एंड फेंक देता है। एंड बीजिंग देखता है वांग जी को एंड बीजिंग एकदम वांग जी के फेस को देखता है एंड शॉक। बीजिंग बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता है मैं पहचान गई ना, मैंने कहा था तुम मुझे पहचान जाओगे, देखा ना स्वीट हार्ट, पहचान गई ना मुझे। ओह गॉड बीजिंग नाइस टू मीट यू, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ पूरे 10 साल हो गए बीजिंग, क्या बात है, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, और क्या बात है शादी भी करने जा रहे हो। बीजिंग बोलता वांग जी तुम वही हो लन वांग जी। वांग जी बता मैं वही हूँ, क्यों फेस कुछ अलग लग रहा है क्या मुझे। आई मीन मेरे चेहरे पर कुछ अलग हो गया, क्या वो लगता है तुम्हें। पूरी कोशिश कीजिए वैसे तुम लोगों ने तो मुझे मारने की। हाँ विजिंग। विजिंग बोला मारने की, तुम मर गए थे ना, तुम मर गए थे। वांग जी बता मैं मर गया था, कैसे, अगर मैं मर गया था तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, वांग जी का भूत। हाँ। एंड वो वांग जी विजिंग को देखता है एकदम डराते हुए एंड विजिंग एकदम से डर जाता है। वांग जी धीरे धीरे विजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है और विजिंग डरना स्टार्ट कर देता है। विजिंग बोलता वांग जी तुम नहीं जिंदा नहीं हो सकती, तुम नहीं नहीं। वांग जी बोलता ओ गॉड, कितना सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हें ऐसे डरते हुए देखकर, कितना अमेजिंग है। एंड विजिंग धीरे धीरे करके पीछे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है एंड पीछे एक बहुत बड़ा पुल था। बीजिंग बोलता नहीं ये नहीं हो सकता, तो तुम। वांग जी बोलता हाँ मैं मर चुका हूँ एंड ये मेरा घोस्ट है बीजिंग, घोस्ट। एंड वो आगे बढ़ने लगता है। वांग जी जैसे जैसे बीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बीजिंग घबरा कर पीछे बढ़ रहा था। बीजिंग बोलता नहीं ये नहीं हो सकता, तुम। वांग जी बोलता हाँ मैं, मुझे लगा तुम तो मुझे पहचानोगे नहीं, बट तुम तो मुझे पहचान गए। एंड जैसे जैसे करके बीजिंग की और वांग जी बढ़ रहा था वैसे वैसे करके बीजिंग को डर लग रहा था वांग जी से एंड वो पीछे की ओर जा रहा था। एंड तभी अचानक से उसी की आवाज़ आती है बीजिंग। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद बीजिंग एकदम से मुड़ जाता है, टर्न करके पीछे देखता है तो शुयांग था। शुयांग देखता है विजिंग को और वो भाग के विजिंग के पास आता है, बोलता विजिंग। एंड वो विजिंग को जल्दी से आप करता बोलता ओह गॉड विजिंग तुम यहाँ पे हो, और मैंने तुम्हें कितना मिस किया, स्वीट हार्ट आई लव यू। पता है मैंने तुम्हारी और मॉम डैड से बात कर ली है वहीं पार्टी हॉल में ही, एंड उन्होंने कहा कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। मैं बहुत खुश हूँ विजिंग। एंड वो विजिंग को टाइटली हक कर लेता है एंड विजिंग बोलता हाँ। एंड विजिंग बुद्ध की तरह खड़ा हुआ था। विजिंग देखता है तो वांग जी वहाँ पे नहीं था। विजिंग बोलता वांग जी कहाँ चला गया। एंड शुयांग विजिंग से दूर आता बोलता वी वी क्या हुआ, तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो या नहीं, ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो, तुम खुश नहीं हो क्या, मैंने तुम्हें कितनी बड़ी बात बताई। विजिंग बोलता हाँ मैं खुश हूँ, ठीक हूँ मैं। शुयांग बोलता है क्या हुआ विजिंग। विजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शुयांग बोलता है ओह सच में, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम, एंड ये क्या है यहाँ पे इतनी डेकोरेशन। एंड विजिंग देखता है चारों तरफ देखने लगता है। शुयांग बोलता क्या हुआ अभी। विजिंग बोलता तुम जाओ मैं आता हूँ। शुयांग बोलता बताओ ना विजिंग। विजिंग बोलता नहीं जाओ मैं बाद में आता हूँ। शुयांग बोलता हाँ अब ओके ठीक है
मैं जाता हूँ, जल्दी आना वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। एंड शुयांग झुकता वीजिंग के चिक्स पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। एंड वीजिंग फ्रीज रह जाता है। एंड तभी वापस से हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी एक झटके में शुयांग के जाते ही सामने आता है वीजिंग के और बोलता है हाँ, उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें टच करने की? लगता है जो मैंने उसके हाथ तोड़े थे वो काफ़ी नहीं था उसके लिए, लगता है उसे जान से मारना पड़ेगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग पलट कर देखता बोलता वांग जी। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा? मैं नहीं हूँ? हाँ, क्या करूँ, आना ही पड़ा। एंड अभी अभी वो क्या करके गया? एंड वो तुरंत ही वीजिंग को देखता है। एंड वांग जी एक सेकंड का भी वेट नहीं लगाता, तुरंत ही वीजिंग के बालों को ग्रैब करता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वीजिंग बोलता क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता हाँ क्या, बहुत मज़ा आता तुम्हें? उसने तुम्हें किस किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई जो चीज़ मुझसे बिलोंग करती है उसे टच करने की? हाँ, और तुम बहुत मज़े से उसके साथ थे। विजय बता छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तुम क्यों कर रहे हो? वांग जी बता क्यों कर रहा हो? ओह माय गॉड विजय, ये हुआ ना सबसे इंटरेस्टिंग सवाल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? लगता है तुम मुझे भूल गए हो वी। एंड वांग जी फिर से विजय के बालों को खींचता है। बता छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी बता तुम्हें छोड़ो? विजय तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर गॉड मेरी शांति का क्या होगा? एंड वांग जी विजिंग को देखता है डबल आंखों से। एंड अभी वांग जी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वांग जी विजिंग के बालों को खींच रहा था एंड देख रहा था विजिंग कैसे कांप रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बस विजिंग के लिप्स को अटैच करता है अपने लिप्स से एंड किस करना स्टार्ट करता है। वो किस नहीं कर रहा था, बाइट कर रहा था विजिंग के लिप्स को। एंड विजिंग को दर्द हो रहा था। वांग जी विजिंग के लिप्स पे बाइट करता है और खून निकलने लगता है विजिंग के लिप्स से। विजिंग पता छोड़ो मुझे। एंड वांग जी देखने लगता है विजिंग को। इसके बाद वांग जी विजिंग के फेस को देखता है एंड अपने एक हाथ से विजिंग का चेहरा पकड़ता है और उसे टच करता है और बोलता है उसने तुम्हें यहाँ टच किया था ना? हाँ। एंड वो टच कर मुझे तुम्हारी बॉडी पर किसी और का टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एंड ये बोलकर ही वांग जी विजिंग के फेस को रब करने लगता है जोरों से अपने हाथों से। मतलब छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। एंड विजिंग छटपटाने लगता है बट वांग जी बिल्कुल भी विजिंग की बातों को नहीं मानता है। एंड इसके बाद वांग जी विजिंग को फेस को रब करता है। विजिंग को दर्द होता है बट वांग जी बिल्कुल भी एक बात नहीं मानता। एंड उसके बाद विजिंग के फेस को देखता है, दैन विजिंग की चीक्स को देखता है, बोलता है ये तो जा ही नहीं रहा यहाँ से। एंड वांग जी तुरंत ही विजिंग का चिक्स था वहाँ पे अपने लिप्स को रखता है। पहले तो वहाँ पर उसे रब करता है अपने लिप्स से एंड वहाँ पे उसे किस करता है, बहुत ही डीपली लिक करता है, बाइट करता है। एंड विजिंग शॉक फ्रीज था वो वांग जी का पागलपन देखकर। इसके बाद वांग जी फिर अपने टीथ से विजिंग के चिक्स पे बाइट करता है और विजिंग बोलता एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है इससे भी काम नहीं चल रहा। एंड विजिंग एक झटके से अपने आप को छुड़ाता है। विजिंग की आंखें रोने की वजह से रेड हो गई थी। विजिंग के लिप्स फटे हुए थे एंड उसके चिक्स पे भी बाइट का निशान था जहाँ पे जो है ना वो टीथ के निशान बन गए थे। एंड विजिंग शॉकिंगली देखता है, बोलता तुम पागल हो गए हो? हाँ जी बता पागल? बिल्कुल या आई नो आई एम साइको विजिंग, साइको। एंड ये साइको बहुत जल्द ही तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है। विजिंग बोलता है कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ जी फिर विजिंग की आगे बढ़ने लगता है, बोलता तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक पाओगी? हाँ, तुम्हें याद नहीं है? हाँ। विजिंग बोलता है मैंने क्या किया है? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने बस वो थोड़ी सी तो गलती कर दी थी। वंश बोलता थोड़ी सी गलती? हाँ हाँ, थोड़ी सी गलती थी बट सजा तो बनती है ना विजिंग। एंड वो आगे बढ़ने लगता है एंड विजिंग बस पीछे की ओर जा रहा था एंड वो ध्यान नहीं देता। तभी अचानक से विजिंग का पैर स्लिप एंड विजिंग सीधा स्विमिंग पूल के अंदर धड़ाम से। एंड विजिंग छटपटाने लगता है एकदम से। वांग जी विजिंग को देखता है और फिर वो जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। एंड विजिंग कैसे तड़प रहा था पानी में, अपने पैरों को हाथ पैरों को मार रहा था। वांग जी देखता है और बोलता अच्छे लग रहे हो वैसे तड़पते हुए। चलो तुम्हारा पूरी बॉडी धुप जाएगी क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें ऐसे टच भी तो किया था ना, गले लगाया था, वो भी चला जाएगा तुम्हारे ऊपर से। बहुत खुश हूँ मैं। एंड विजिंग बस छटपटा रहा था एंड वांग जी देखता है और बोलता है ओह रुको। वांग जी फिर तुरंत ही जो है ना विजिंग का हाथ पकड़ता है क्योंकि विजिंग किनारे के पास था, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था एंड विजिंग को अभी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती थी। वांग जी तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और ऊपर खींच लेता है। एंड विजिंग देखता है वांग जी को एंड विजिंग गहरी गहरी सांस ले रहा था एंड विजिंग जो पानी था ना वो भी खांस खांस के बाहर निकालता है। वांग जी बोलता है चलो अब तुम्हें मैं कपड़े चेंज करवाता हूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही उठाता है विजिंग को अपनी गोद में और वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है। एंड विजिंग अभी जो है ना अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा था एंड जो वांग जी था वो बस विजिंग को लेके आता है पास में ही साइड में अलग वहाँ पे जो बनाया गया था अलग से वांग जी के कहने पर। वांग जी उसमें जाता है एंड विजिंग को लाके फेंक देता है। एंड विजिंग को देखता है विजिंग अभी फ्लोर पर गिरा हुआ था। वांग जी ने उसे बेड वगैरह पे नहीं फेंका था, फ्लोर पे फेंका था। वांग जी से देखता है और बोलता चलो स्वीट हार्ट पार्टी में जाने का टाइम हो गया है। ओके अभी तो तुम्हारी घटिया फैमिली से तो मुझे मिलना है ना, तो चलो जल्दी करो अपनी ड्रेस को चेंज करो। ठीक है। विजिंग बोलता मैं नहीं जाने वाला, मुझे जाने दो यहाँ से। विजिंग उठकर जाने लगता है। वांग जी तुरंत विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वॉल पे धक्का देता है एंड जिससे विजिंग की बैक हिट होती है। विजिंग को दर्द होता है क्योंकि वो सर उसका टकराया था। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे। वांग जी देखता है और बोलता हाँ छोड़ूं?
बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट। तुम खुद पहनोगे या मैं पहनाऊँ तुम्हें कपड़े? हाँ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इसीलिए नहीं बोल रहे हो ना मुझे। इसके तुरंत ही बाद वीजू बड़ी बड़ी आंखें करता रहता, छोड़ो। एंड वो धक्का देता है, वांग साइड होता है और बोलता है सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। ये जो ड्रेस यहाँ पे पड़ी हुई है चुपचाप पहन के वापस आ जाना, वरना मैं खुद आऊँगा तुम्हें ये ड्रेस पहनाने के लिए और मैं पहनाऊँगा तो तुम्हें दर्द होगा स्वीट हार्ट। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बस डोर के सहारे नीचे बैठ जाता है और वो अपने आप को जकड़ लेता है। मतलब ये क्या हो रहा है? वो वांग जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वीजिंग डर चुका था पूरी तरह से। हाँ, उसने एक गलती की थी जो कि वीजिंग को लगा नहीं था कहीं सामने आएगी। वीजिंग भूल भी चुका था, बट आज उसने वांग जी का चेहरा देखा तो वो डर गया। वीजिंग तुरंत ही उस ड्रेस को देखता है और बोलता है नहीं मैं नहीं पहनूंगा। बट वीजिंग याद करता है वांग जी ने क्या कहा था, एंड वीजिंग सारी चीज़ याद करता है कि वांग जी किस तरह से पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। एंड ये सब याद करने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं, हाँ पहन लेनी चाहिए। एंड वो तुरंत ही धीरे धीरे करके जो ड्रेस था ना वो उसे देखता है और वीजिंग को वो ड्रेस पहननी पड़ती है। वीजिंग पहन के बाहर आता है एंड देखता है कि वही ड्रेस थी जो कि ऑब्वियसली वीजिंग को वांग जी ने भेजी थी। एंड वांग जी ने वीजिंग को ये ड्रेस पहना ही थी। वीजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है एंड वीजिंग इसके बाद वहाँ से बाहर आता है।